हाय गाइस। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे हाउ टू इंस्टॉल वर्डप्रेस स्टेप बाय स्टेप। इस वीडियो के अंदर कौन कौन से सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होंगे, वो सारी चीज़ें इसके अंदर देखेंगे कि किस तरह से आप वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर सकते हैं अपने लोकल सिस्टम के अंदर। ये वीडियो आपके लिए जो अपनी वेबसाइट को बनाना चाहते हैं अपने लोकल सिस्टम के अंदर, ये वीडियो उनके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं। कौन कौन से सॉफ्टवेयर इस चीज़ के लिए ज़रूरी है। सबसे पहला है जैम। तो जैम हम अपना इस वर्डप्रेस के लिए आप सर्वर और डेटाबेस के लिए इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे जैम डाउनलोड। तो सबसे पहला लिंक आपके पास आ जाएगा डाउनलोड जैम। इस लिंक को ओपन करेंगे तो यहाँ पे सारे वर्जन्स अवेलेबल होंगे आपके पास। इस पेज के ये पेज ओपन हो जाएगा, यहाँ पे सारे वर्जन्स आपके पास अवेलेबल होंगे। आपको इस 8.0.30 से बिलो कोई वर्जन आपको चाहिए होगा तो वो भी यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। मैंने यहाँ पे 8.2.12 वर्जन डाउनलोड कर लिया है, मेरे सिस्टम के अंदर मौजूद है। आप ये वीडियो को शॉर्ट करने के लिए मैंने पहले से अपने सिस्टम के अंदर जो इसके अंदर इस्तेमाल होंगी चीज़ें वो डाउनलोड करके रख दी हैं, इंस्टॉल भी कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं इन चीज़ों को इंस्टॉल करना सिखा दूँगा स्टेप बाय स्टेप कि किस तरह से मैंने ज़ैम को स्टेप बाय स्टेप इंस्टॉल किया है। दूसरी चीज़ यहाँ पे आपको डाउनलोड करनी है वर्डप्रेस। लिखेंगे और डाउनलोड लिखेंगे तो आपके पास पहला लिंक ओपन हो जाएगा और वेबसाइट का नाम होगा wordpress.org। इस लिंक को ओपन करेंगे तो आपके पास यहाँ पे डाउनलोड वर्डप्रेस 6.8.2 वर्जन आ रहा है। यहाँ पे मेरे पास अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप जब इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आपके पास कोई और वर्जन होगा, तो उस लेटेस्ट वर्जन को ही आप अपने सिस्टम के अंदर डाउनलोड करिएगा। तो ये चीज़ डाउनलोड करें और जैम डाउनलोड करें। ये दोनों चीज़ें जब आपके पास डाउनलोड हो जाए तो इसको इंस्टॉल करिएगा स्टेप बाय स्टेप। जो जो ये स्टेप्स फॉलो कर रहा होगा नेक्स्ट नेक्स्ट करिएगा और फिर ये आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। अगर आपको ये भी इंस्टॉल नहीं करना आ रहा, कोई मसला आ रहा, तो आप कमेंट में मेरे पास कमेंट में मेंशन कर दें, मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो आपके लिए बना दूंगा। तो ये मेरे पास इंस्टॉल हो चुका है जैम। अब आप यहाँ पे स्टार्ट, जब आपके पास इंस्टॉल हो जाए तो आप विंडो स्टार्ट पर आइएगा और यहाँ पे लिखिएगा जैम। सिर्फ जैम लिखेंगे तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है जैम कंट्रोल पैनल। ये ऐप क्यों हमने, ये सॉफ्टवेयर क्यों हमने यूज़ किया इसके लिए, क्योंकि ये हमारे पास एक तो आपका जो वर्डप्रेस वेबसाइट होगी वो आपकी लोकल मशीन पर ही होगी, लेकिन उसको रन करने के लिए ये जैम इस्तेमाल यूज़ होगा। जो आपका वर्डप्रेस रन होगा आपके ब्राउज़र के ऊपर, तो उसमें ये हेल्प करेगा हमारी। और दूसरा आपका डेटाबेस, जो कि आपका वर्डप्रेस का जितना भी कंटेंट होगा उसके लिए कोई ना कोई डेटाबेस चाहिए होगा, तो ये हमें डेटाबेस भी प्रोवाइड करेगा। तो इसके थ्रू हम डेटाबेस भी बनाएंगे और इसके थ्रू हमें सर्वर भी मिलेगा। तो जैसे ही हम जैम कंट्रोल पैनल ओपन करेंगे तो हमारे पास एक ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। जैम कंट्रोल पैनल, अब हमारे पास यहाँ पे दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक है अपाचे और एक माई सीक्वल। तो माई सीक्वल हम डेटाबेस के लिए यूज़ करेंगे और अपाचे हम अपने सर्वर के लिए यूज़ करेंगे, ताकि हमारा जो वर्डप्रेस इंस्टॉल हम अपनी लोकल सिस्टम में करेंगे वो हमारा ब्राउज़र पे रन हो जाए अपाचे के थ्रू। और नीचे वाले जो हैं ये हम इसकी अभी फ़िलहाल कोई नीड नहीं है, इन दो की नीड है, तो हम इन दोनों को ही क्या कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे। एक्शन के नीचे स्टार्ट बटन होगा, तो सबसे पहले आप अपाचे को स्टार्ट करिएगा और उसके बाद माई सीक्वल को स्टार्ट कर दीजिएगा। जैसे ही स्टार्ट करेंगे देखिए यहाँ पे PIDs और पोर्ट्स आ जाएंगे आपके पास, जो कि यहाँ पे इस पोर्ट्स के ऊपर आपकी वेबसाइट रन हुई हुई है, ठीक है। और अब आपको क्या करना है, जैसे कि अब आपके पास माई सीक्वल, आपको अपना डेटाबेस देखना है, ठीक है। डेटाबेस इसमें काम आएगा माई सीक्वल। तो अब आपको डेटाबेस का इंटरफेस देखना है, तो आप स्टॉप के बाद आपके पास बटन होगा एडमिन का, तो इस बटन पे क्लिक करेंगे आप, तो ये आपके पास एक लिंक ओपन हो जाएगा localhost/php/myadmin। आप इसको खुद से लिख के भी आप यहाँ पे जा सकते हैं इस वेबसाइट के ऊपर। तो ये हमारे पास पूरा का पूरा डेटाबेस का इंटरफेस आ गया है। यहाँ पे अब हम डेटाबेस बनाएंगे, ठीक है। और जो हमें वर्डप्रेस इंस्टॉल की हुई है एक ज़िप फाइल, उसको उसका क्या करना है वो भी अभी मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जाऊँगा php/myadmin पे और यहाँ पे एक डेटाबेस बना लेता हूँ। डेमो के नाम से डेटाबेस बना लेता हूँ। क्रिएट किया। अब सिर्फ यहाँ पे सिर्फ हमें डेटाबेस क्रिएट करना है, कोई फ़ाइल यहाँ पे इंपोर्ट नहीं करनी, कोई फ़ाइल यहाँ पे एक्सपोर्ट नहीं करनी और ना अपलोड करनी, कोई भी ऑपरेशन यहाँ पे करना नहीं है अभी। अब हम अपने फ़ोल्डर पे जाएँगे जहाँ पे हमारी ज़िप फाइल वर्डप्रेस की रखी हुई है, उसको कॉपी करेंगे
और जहाँ पे हमारा ज़ैम डाउनलोड हुआ है, मैंने अपना ज़ैम सी ड्राइव के अंदर रखा हुआ है। तो सी ड्राइव में जैसे ही मैं जाऊँगा, यहाँ पे आ जाएगा ज़ैम, ज़ैम का फ़ोल्डर ओपन करेंगे। उसके बाद htdocs यहाँ पर आएगा, htdocs पे जाएँगे और यहाँ पे अब हम एक फ़ोल्डर बनाएँगे। आप फ़ोल्डर का नाम वही रखिएगा जो आपका डेटाबेस का नाम है। तो डेमो मेरा डेटाबेस का नाम था, तो मैंने अपने फ़ोल्डर का नाम भी डेमो रख दिया। इसको ओपन करेंगे और जो आप फ़ाइल आपने ज़िप फ़ाइल कॉपी की थी, वो आप यहाँ पे क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे और इसके बाद आप इसको यहीं पर ही एक्सट्रैक्ट कर देंगे। ये वर्डप्रेस की ज़िप फ़ाइल मैंने यहाँ एक्सट्रैक्ट कर दी। वर्डप्रेस का फ़ोल्डर एक्सट्रैक्ट हो चुका है। अब जितनी भी फ़ाइल इस फ़ोल्डर के अंदर होंगी वर्डप्रेस की, उन सबको मैं मूव कर दूँगा अपने डेमो वाले फ़ोल्डर के अंदर और बाकी ये जो होंगी, ये दोनों डिलीट कर दूँगा। इसके अंदर गए हम, ये सारी की सारी फ़ाइल मैंने क्या करी, कट की और डेमो वाले फ़ोल्डर के अंदर आके पेस्ट कर दी। और अब जो एक्स्ट्रा 2 फ़ाइल्स थी, एक वर्डप्रेस का फ़ोल्डर था और एक वर्डप्रेस की ज़िप फ़ाइल थी, तो ये दोनों का कोई काम नहीं है, इसको मैंने डिलीट कर दिया। ये फ़ाइल स्ट्रक्चर भी मैं आपको बताऊँगा अपने आने वाली वीडियो के अंदर कि किस तरह से ये इस फ़ाइल का मतलब इस फ़ोल्डर के अंदर कौन-कौन सी फ़ाइल्स हैं, ये फ़ाइल्स का मतलब क्या है, ये सारी चीज़ें मैं आपको गाइड कर दूँगा। अभी इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि वर्डप्रेस किस तरह से इंस्टॉल होता है आपके लोकल सिस्टम के अंदर। htdocs में गए, अब हमारे पास ये एक फ़ोल्डर बना हुआ है डेमो के नाम से। अब इसको हमारा सर्वर तो रन हुआ हुआ है, सर्वर हमारा रन हो रहा है। यहाँ पे आप ज़ैम पे आएँगे वापस और ज़ैम का कंट्रोल पैनल ओपन करेंगे। तो ये सर्वर हमारा रन हुआ है लोकलहोस्ट 80 पे। तो अब हम इसको ब्राउज़र पे कैसे रन करेंगे, ब्राउज़र पे किस तरह से देखेंगे। डेटाबेस हमने बना लिया है, वर्डप्रेस को हम अपने htdocs के अंदर फ़ोल्डर के अंदर रख चुके हैं, htdocs के फ़ोल्डर के अंदर। तो अब हम क्या करेंगे, न्यू टैब पे जाएँगे और यहाँ पे लिखेंगे लोकल स्लैश। अब आपका जो आपका डेटाबेस का नाम हो या फ़ोल्डर का नाम हो, तो वही नाम आप डेटाबेस का नाम, फ़ोल्डर का नाम दोनों का सेम ही होगा। तो आप यहाँ पे वही नाम रख देंगे स्लैश डेमो। तो अब एक इंटरफ़ेस ओपन होकर आएगा जहाँ पे हमसे वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन की जितनी भी स्टेप्स होंगे वो सारे यहाँ पे फॉलो हो जाएँगे। ये पूरा का पूरा यहाँ पे आप मल्टीपल डेटाबेस भी बना सकते हैं, जैसे कि मैंने एक डेटाबेस बना हुआ है डेमो के नाम से। अब आप दूसरा किसी और नाम से भी बना सकते हैं कि आपका कोई वेबसाइट, अगर एजुकेशन के हवाले से आप कोई वेबसाइट बना रहे हैं या अपना कोई पोर्टफोलियो आप बना रहे हैं, तो वो भी आप इस यहाँ पे वेबसाइट अपना डेटाबेस बना सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे मैंने 2 चीज़ें इंस्टॉल की हैं, एक वर्डप्रेस और एक ज़ैम। तो ज़ैम जब आपका इंस्टॉल हो जाए, आप सी ड्राइव में रखवाएँ या कोई और ड्राइव में रखवाएँ। मैंने अपना ज़ैम इंस्टॉल करने के बाद सी ड्राइव में मैंने इसको रखवाया, तो सी ड्राइव में मैं जाऊँगा, ज़ैम के अंदर जाऊँगा और htdocs के अंदर आपको अपना एक फ़ोल्डर बनाना है, जिस नाम से आपका डेटाबेस है, वो फ़ोल्डर आपको बनाना है और उस नाम के अंदर आप अपनी जो ज़िप फ़ाइल होगी, जो कॉपी की हुई होगी, उसको इस फ़ाइल के फ़ोल्डर के अंदर एक्सट्रैक्ट कर दीजिएगा। अब यहाँ पे देखें, हमारे पास ये इंटरफ़ेस ओपन हो गया है। मैंने क्या लिखा था, स्लैश लोकलहोस्ट स्लैश अपना डेटाबेस का नाम और उसके बाद इसने ये इंटरफ़ेस ओपन कर दिया है। यहाँ से अब आप लैंग्वेज चूज़ करिएगा, कंटिन्यू करिएगा। अब ये क्या कह रहा है, वेलकम टू वर्डप्रेस, बिफोर गेटिंग स्टार्टेड यू विल नीड टू नो द फॉलोइंग टर्म्स। अब ये सारी चीज़ें हमें फॉलो करनी होंगी। इसको लेट्स गो करेंगे, इसको आप पढ़ लीजिएगा। अब ये इंटरफ़ेस ओपन हो गया हमारे डेटाबेस का। अब ये सबसे पहला सवाल क्या कर रहे हैं, डेटाबेस नेम। अब डेटाबेस नेम वो जो आपने अपनी माईएसक्यूएल के अंदर यहाँ पे बनाया था, क्रिएट किया था, तो वो चीज़ हम यहाँ पे रख देंगे डेमो, कि मैंने डेमो के नाम से ही अपना डेटाबेस बनाया था। उसके बाद यूज़र, अब ये यूज़र क्या है, ये यूज़र आप जो आपका ज़ैम है ना, ज़ैम कंट्रोल पैनल पे जाएंगे और आपका ज़ैम का एक यूज़र होता है और एक पासवर्ड होता है, जो कि वो ज़ैम जब इंस्टॉल होता है तो वो खुद ही क्रिएट कर देता है। तो उसको देखने के लिए अगर आपको नहीं पता, तो बाय डिफ़ॉल्ट तो आपका यूज़र रूट होता है बाय डिफ़ॉल्ट और पासवर्ड जो है वो ब्लैंक होता है। लेकिन अगर आपने कुछ और रखवाया हुआ हो, अगर आपको देखना हो, अगर आप भूल गए हो कि कहाँ पर होता है ये, कहाँ पे मिलेगा ये, तो आप ज़ैम कंट्रोल पैनल ओपन करिएगा, कॉन्फ़िग की बटन पे क्लिक करिएगा और यहाँ पे php myadmin config.inc.php पे क्लिक करिएगा
और यहाँ पे आपको देखो यहाँ पे मिल जाएगा यूज़र और पासवर्ड। यूज़र और पासवर्ड आपको मिल जाएगा यहाँ पे। अभी मेरा बाय डिफ़ॉल्ट रूट और पासवर्ड ब्लैंक होता है, तो वो आप वो ही रखिएगा। इसके बाद आपका डेटाबेस कहाँ पे पड़ा हुआ है, लोकल होस्ट पे पड़ा हुआ है, तो आप इसको ये रहने दिए। टेबल प्रीफिक्स मतलब आपका जो भी डेटाबेस के अंदर टेबल्स बनेंगे, उनसे पहले आपका क्या लग जाएगा, डेटाबेस अंडरस्कोर और उसके बाद आपकी टेबल का नाम। तो यहाँ तक ये रहेगा। इसके बाद आप सबमिट करिएगा। अब देखिए सबमिट के बाद क्या कह रहा है कि ऑल राइट स्पार्की यू मेड इट थ्रू द पार्ट ऑफ द इंस्टॉलेशन। ये आपका काम हो चुका है डेटाबेस का। अब आप इसकी इंस्टॉलेशन को रन करें वर्डप्रेस की। वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन को रन किया, एक और हमारे पास इंटरफेस ओपन हो गया, साइट टाइटल। अब साइट टाइटल क्या होगा, जो भी आपकी वर्डप्रेस का टाइटल होगा वो आपको यहाँ पे देना होगा। आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, और आप अभी अगर आपको देना हो तो आप दे दें कुछ भी। मैंने दे दिया डेमो। मेरी साइट का टाइटल क्या होगा, डेमो होगा। यूज़र नेम क्या होगा, अब यहाँ पे ये कौन सा यूज़र नेम है, ये वो यूज़र नेम है जब आप वर्डप्रेस लॉगिन करेंगे, वर्डप्रेस का वेबसाइट के लिए लॉगिन करेंगे, तो वहाँ पे ये यूज़र काम आएगा, यूज़र नेम। तो आपको यहाँ पे यूज़र नेम सेट करना होगा। तो मैंने क्या दे दिया यहाँ पे, एडमिन। यूज़र नेम मेरा एडमिन हो गया। पासवर्ड क्या होगा, पासवर्ड भी आपको रखवाना होगा, क्योंकि जब आप लॉगिन पेज ओपन करेंगे वर्डप्रेस का, वहाँ पे आपको यूज़र नेम और पासवर्ड ये दोनों चीज़ें आपको चाहिए होंगी। तो मैंने तो यूज़र नेम रख दिया एडमिन, और पासवर्ड मेरे पास जो अभी यहाँ पे सजेस्टेड पासवर्ड आ रहा है वही मैं पासवर्ड को फॉलो करूँगा। इसके बाद योर ईमेल, आप कोई भी ईमेल अपनी डाल दें। मैंने अपनी ईमेल डाल दी, जैसे कि मेरी ईमेल admin@gmail.com। इसके बाद आपके पास यहाँ पे लास्ट ऑप्शन आएगा सर्च इंजन विजिबिलिटी। अगर आप इसको अनचेक रहने देंगे तो आपकी वेबसाइट जो है वो गूगल पर रैंक होगी, मतलब विजिबल हो जाएगी। और अगर आप इसको टिक कर देंगे तो ये जो आपकी वेबसाइट होगी वो गूगल पर विजिबल नहीं होगी। तो अभी मैं इसको अनचेक ही रहने दूँगा और उसको इंस्टॉल वर्डप्रेस पे क्लिक करूँगा, तो हमारी वर्डप्रेस इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगी। इट टेक्स टाइम। ये देखें, अब हमारे पास वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गई है, इसकी जगह सक्सेस। अब अगर आप डायरेक्ट लॉगिन करना चाहें, पासवर्ड को अगर आपको नहीं याद तो इसको अपडेट करके अपने पास सेव करवा सकते हैं क्रोम के ऊपर। मैंने अपडेट कर दिया, पासवर्ड सेव हो गया। और अगर आपको अब लॉगिन करना है तो लॉगिन करें। तो ये मेरे पास आ गया वर्डप्रेस इंस्टॉल का लॉगिन। और अब मेरे पास क्या है, एडमिन। पासवर्ड मेरे पास सेव था, तो मैंने लॉगिन किया, तो मेरे पास वर्डप्रेस का डैशबोर्ड का इंटरफेस आ गया। तो ये थी वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कुछ भी समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके मुझे कमेंट कर दिएगा, ताकि मैं आपको कमेंट्स का जवाब दे सकूं। और इसके अंदर अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं मुझसे। इस वर्डप्रेस को इंस्टॉल हमने कर लिया है। अब इस वर्डप्रेस की अगर हम विज़िट करें वेबसाइट, तो ये हमारी वेबसाइट आ गई है। अभी इसमें लोग जो स्टैंडर्ड थीम है वही डली हुई है, और जो स्टैंडर्ड हमारे पास वर्डप्रेस का डैशबोर्ड होता है वही इसके अंदर फॉलो हुआ है। जो डिफ़ॉल्ट चीज़ें होती हैं तो वही अभी इसके अंदर मौजूद है। आप इसको कस्टमाइज़ और कर सकते हैं। अब अपनी आने वाली वीडियोज़ के अंदर जितनी भी वर्डप्रेस की वीडियोज़ होंगी, उसके अंदर हम वर्डप्रेस को के अंदर कैसे पोस्ट बनाते हैं, कैसे मीडियाज़ अपलोड करते हैं। तो आने वाली वीडियो में हम इसके फ़ोल्डर स्ट्रक्चर और फाइल स्ट्रक्चर को भी समझेंगे, और इसकी जो वर्डप्रेस डैशबोर्ड के अंदर चीज़ें हैं, यूज़र्स क्या काम करता है, प्लगइन्स क्या काम करते हैं, अपीयरेंस के अंदर क्या होते हैं, कमेंट सेक्शंस किस तरह से वर्क करता है, पेजेस, मीडिया, पोस्ट, ये सब चीज़ें हम देखेंगे अपनी आने वाली वीडियो के अंदर।